नमस्कार जजवार साथियों, आज मैं आया हूँ जोधपुर ज़िले के ओसिया क्षेत्र के अंदर एक गांव है पंडित जी की ढाणी। यहाँ पर कुछ देखने को अलग मिला, मुझे अलग कुछ मिला है महाभारत का कलर। तो उनसे हम बात करते हैं, उनसे परिचय करते हैं। कहाँ से हो भाई साहब आप? नमस्कार, जोहार। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को जोहार, नमस्कार। मेरा नाम कुंदन भील है और यहाँ ओसिया का ही रहवासी हूँ। छोटा सा गांव का नाम है बलसरिया। अच्छा, जो आप ये जो इस वेशभूषा में आए हो, धोती कुर्ता कोट ये और ये जो गमछा है कुछ अलग टाइप का, और ये गोपन है, ये इसका ये शादी में पहन कर आने का क्या रीज़न है? और इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? लोगों की नज़र में क्या है ये? जी, ये हमारा कल्चर है। कल्चर का मतलब मारवाड़ी में कहा जाए तो ये हमारा पहनावा है, यानी कि ये एक संस्कृति रिलेटिव है। ये जो गोपन है ये हमारा संस्कृति का एक हिस्सा है। और पुराने ज़माने में जब हथियार नहीं थे तो उस समय आदिवासियों ने सबसे पहले इस हथियार का आविष्कार किया था। और आज जो हम लोग इस वेशभूषा में हैं तो हमारे समुदाय को ये बताना चाहते हैं कि जो संस्कृति हमारे समुदाय के अंदर जो लुप्त हो गई है उसी को जिंदा करने के लिए आज में छोटा प्रोग्राम हो, चाहे बड़ा लेवल का प्रोग्राम हो या राष्ट्रीय लेवल का प्रोग्राम हो या कहीं शादी हो या कैडर कैंप हो, तो मैं हर जगह मेरी वेशभूषा में जाता हूं और लोगों को ये प्रेरित करता हूं कि आप भी कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है भीलों की वो लुप्त हो चुकी है, तो आज उसको जिंदा किया जाए वापस से। क्या लोग आपको ये ऐसी वेशभूषा देकर हंसना या फिर टॉर्चर करना या कमेंटबाजी करना कुछ कैसे नहीं, अजीब सा नहीं लगता लोगों को कि यार क्या पहना है, ऐसा कुछ क्या है? देखो, लोगों के अंदर बदलाव धीरे धीरे आएगा। मैं उन पर गुस्सा नहीं करता हूँ, लेकिन कमेंटबाजी तो लोग करते ही हैं कि भाई आप इस वेशभूषा में आए हो, आपके साथ में क्या बजाने वाला आइटम लाए हो। तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते रहते हैं। मैं उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ। मुझे मेरा काम है कि समाज के अंदर वो चीज़ें स्थापित करना जो हम लोगों ने भूल चुके हैं। हम लोग जो पुराने ज़माने में हमारी जो संस्कृति थी, यानी कि ये जो चीज़ है कोटी है, वैसे बाज़ारों में बहुत सारे तरीके की कोटियाँ मिलती है, लेकिन ये हाथ से बनाई हुई कसीदे की कोटी है। और ये जो रुमाल है फुंद वाला, ये हमारी सबसे बड़ी पहचान। जो गोपन आप देख रहे हो, ये मेरे हाथ में जो रुमाल है पीला गमछा, ये हमारा सिंबल है आदिवासियों का। तो कहीं ना कहीं जो पुराना रिवाज था, रीति रिवाज, वो आज इस टेक्नोलॉजी ज़माने के अंदर वो लुप्त हो चुका है। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी आदिवासी परिवार मारवाड़ के कुछ साथी है जो इस कल्चर में कहीं भी प्रोग्राम में जाते हैं, तो आपको ये चीज़ देखने को जरूर मिलेगी। कमेंटबाजी तो होती रहेगी और आने वाले ज़माने में धीरे धीरे स्थापित होती रहेगी। आपके कहने का मतलब है कि लोगों के नज़रिए से हम नहीं चलते, हम हमारे नज़रिए से चलते हैं। हमारा अंदाज़ कैसा है, हमारे समाज का अंदाज़ कैसा हो, समाज क्या चाहता है, समाज में अच्छा क्या लगता है, समाज का कल्चर क्या है, समाज की संस्कृति क्या है, इसे जिंदा रखना चाहते हैं और इसका संदेश देना चाहते हो। आपका कहने का मतलब ये है। आपके साथ में है दिगाराम, पीला कलर का जो रुमाल बांध के रखते हो, इसका क्या रीज़न है? जय जवाहर साथियों, ये जो है ये हमारा आदिवासी सिंबल है, इसको लेकर के हम चल रहे हैं और ये हमारा जन जागरण का एक माध्यम भी है। और ये जो लेकर चल रहे हैं, ये इसका कलर आप देख रहे हो, ये सुनहरा कलर है। तो हम अपने समाज में एक गोल्डन क्रांति लाना चाहते हैं और इसको लेकर के चल रहे हैं। और हम वैसे ही हम भील समाज से हैं, तो हमारा इतिहास वैसे ही गोल्डन है। सबको पता है हमारा इतिहास है, चारों युगों में है, चारों वेदों में है, 18 पुराणों में है और 108 उपनिषदों में हमारा मिलता है। कल्चर, संस्कृति, इतिहास, उससे हमारा समाज की जो वेशभूषा थी, हमारा रीति रिवाज थे, हमारी जो संस्कृति थी, हमारा इतिहास, वो सब को सब उसमें मिलता है। लेकिन अभी ये पाश्चात्य संस्कृति चल रही है जिससे समाज धीरे धीरे इससे अलग हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि समाज इससे जुड़ा रहे। तो आप इस मिशन पर कब से काम कर रहे हो? आपका मिशन कहाँ तक पहुँचा है? और इस मिशन से आपका समाज या समुदाय एकत्रित हो रहा है या उसके अंदर कुछ जागृति आ रही है या नहीं आ रही? इसका परिणाम क्या मिल रहा है आपको? देखो, मिशन तो हमारा काफ़ी समय से चल रहा है और हमें रिजल्ट भी पॉजिटिव मिल रहा है। हमारा समाज बहुत जागरूक हो चुका है और बहुत आगे बढ़ रहा है। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं और समाज भी बच्चों को हर संभव आगे लाने का प्रयास कर रहा है, सहयोग करता है साथियों का और बढ़िया चल रहा है हमारा।
अच्छा, तो साथियों, इन लोगों को कहने का मतलब ये है कि हम हमारी संस्कृति को ज़िंदा रखने के लिए, हमारी वेशभूषा को ज़िंदा रखने के लिए, हमारे समुदाय को ज़िंदा रखने के लिए ये हमारा ये जो कल्चर है इसको बचा कर रखते हैं, और ये पहनावा इसका संदेश देते हैं कि हमारी संस्कृति को इस दुनिया के अंदर आज तक बचा कर रखा है, तो इस आदिवासी समुदाय ने बचा कर रखा है। और ये जो गोपन है, ये गोपन संदेश ये देता है कि हमारे समुदाय ने लोगों को हथियार बनाना सिखाया था। पहले जब हथियार नहीं हुआ करते थे तब इस समुदाय ने इस हथियारों से लड़ाई लड़ी थी और इस देश को स्वतंत्र रखा है, इस देश को आज़ाद रखा है और इस देश को बचा कर रखा है, इस देश की मर्यादा और संस्कृति को, इस धर्म को बचा कर रखा है। इस कहने का मतलब यह है कि हम हमारी समाज को जगाने के लिए ये कहीं भी जाते हैं, चाहे शादी हो, चाहे और कोई छोटा बड़ा फंक्शन हो, कैडर कैंप हो, चाहे चिंतन शिविर हो, या महापुरुषों की जयंती हो, या फिर समुदाय का कोई भी बड़ा छोटा बड़ा फंक्शन हो, उस फंक्शन में हमारी ये वेशभूषा पहन कर जाते हैं। तो आप भी अपनी संस्कृति को बचा कर रखने के लिए, अपनी मर्यादा को बचा कर रखने के लिए हर समुदाय में प्रयास करें, सबसे ज़्यादा ध्यान दें अपनी संस्कृति पर। सर, ये जो गोफन है, गोफन और तीर कमान आदिवासियों का संस्कृति का हिस्सा भी है, और इससे आदिवासियों ने हमेशा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए इसका प्रयोग किया है। भील समुदाय ने इसी गोपन से हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा है, जो इतिहास में प्रसिद्ध है, जिसमें हमारे राणा पुंजा ने बहुत बड़ा योगदान दिया था महाराणा प्रताप जी का। तो ये बात आप समुदाय तक पहुंचाते होंगे? बिल्कुल, हमारे समुदाय तक हम पहुंचाते हैं और हमारा समुदाय जानता भी है, और समुदाय के पास ये चीज़ें देखने को मिलती है। हर घर में ये गोपन है, लेकिन ये बहुत कम लोग इसको साथ रखते हैं। साथ रखना चाहिए इनको समाज में। तो दोस्तों, आप देख रहे थे अभी आदिवासियों का कल्चर, आदिवासियों की वेशभूषा, आदिवासी समुदाय की संस्कृति। ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए और भी ऐसे आगे वीडियो देखने के लिए, हर समुदाय से जुड़े रहने के लिए और बने रहिए न्यूज़ डेजर्ट नंबर 1 पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो